हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस क्लास। आज जो टॉपिक हम लोगों ने चुना है पढ़ने के लिए, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच इज बेस्ड ऑन वेरियस केमिकल रिएक्शंस। 18 सेंचुरीज के पहले केमिस्ट ने, रिसर्चर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि कभी कभी दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिलकर एक तीसरा कंपाउंड बना देते हैं, और ये सब कैसे होता है और इसके पीछे क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या लॉज हैं, ये ऑब्जर्व करने की शुरुआत किया। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अगर दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिलकर एक तीसरा कंपाउंड को फॉर्म करते हैं तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे एलिमेंट और सारे कंपाउंड रिएक्ट कर ही जाएंगे। तो जहां पर रिएक्ट करके एक तीसरा बनाते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुगर और वाटर दोनों को मिक्सअप करते हैं तो क्या बनता है? शुगर सोल्यूशन। लेकिन ये इट इज नॉट अ केमिकल प्रोडक्ट। एक केमिकल रिएक्शन यहां नहीं होती। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में शुगर भी है और वाटर भी है, दोनों की प्रॉपर्टीज भी हैं, तो कोई तीसरी चीज नहीं बनी। सेपरेट करने पे दोनों शुगर और वाटर अलग भी हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इसी तरह से जो केमिकल रिएक्शन है उसको साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन दिया वो थे एक फ्रेंच केमिस्ट जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, एंड हिज नेम वाज एंटोइन लेवोइशियर। एंटोइन लेवोइशियर। उन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर यह ऑब्जर्व किया कि द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि नेचर में किसी केमिकल सब्सटेंस का मास, अगर वो केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो मास उसका ना क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब केमिकल रिएक्शन में ये जान लीजिए कि इधर की जो दो प्रोडक्ट होते हैं लेफ्ट साइड का, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। जो लेफ्ट साइड वाले पोर्शन होते हैं दैट इज दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स, और जो बनता है थर्ड प्रोडक्ट दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। यहां पर भी रिएक्टेंट मान लिया एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, लेकिन ये रिएक्टेंट ही कहलाएगा क्योंकि इसकी हीट करने पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो एरो के लेफ्ट साइड में जो रहेगा दैट इज नोन एज रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट साइड में रहेगा दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस केमिकल एक्सपेरिमेंट्स, एंटोइन लेवोइशियर केम टू द कंक्लूजन कि द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो रिएक्टेंट का मास रहेगा, सपोज कीजिए यहां अगर 9.8 है तो इन दोनों का टोटल भी 9.8 होना चाहिए। 9.8 होना चाहिए। दैट इज वाई दे आर नोन एज, और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, यानी कि इस लॉ में मास का जो वैल्यू होती है वो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बराबर होती है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि सोडियम नाइट्रेट इज रिएक्टिंग विद सोडियम क्लोराइड। प्रोडक्ट क्या क्या बना? सोडियम सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इन दोनों का अगर मास लेंगे तो आएगा 2.285 ग्राम, और इन दोनों का मास भी अगर लेंगे तो आएगा 2.285 ग्राम। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन सॉल्व अ न्यूमेरिकल
क्वेश्चन वेयर इट हैज बीन गिवन कि 9.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑन रीहीटिंग गिव 3.88 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 5.92 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें शो करना है कि इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पोटेशियम क्लोराइड को आपने हीट किया, केमिकल रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बना पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 9.8 ये भी है और 9.8 इन दोनों का टोटल भी है। सो इट फॉलोज द लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नथिंग मोर टू टेल अबाउट दिस लॉ। और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच।